और ललनमा को बहन को रख ले है साला नहीं तो ये रिमोट से उठा दे लहंगा। ये क्या है? आप नहीं होगा तो सीट छोड़ दीजिए, हम लड़ेंगे चुनाव। हम देखा था कि कैसे सरकार चलेगा। देख नचनिया को टिकट दे दिया। ओकरे से पहले बीजेपी में 5 जो सांसद है। बिहार बदलाव नहीं है, दिल्ली बदलाव भी है। ये कान खोल कर सुन ले भाजपा वाले। कुछ नहीं सोचा वर्तमान की सरकार तो रोड बनाने से सरकार कौन सी होगा? रोड बनाने से रास्ता में 25 ब्रेकर का मतलब 5 किलोमीटर 25 ब्रेकर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में है और यह जो जगह है मिर्जापुर वर्धा, यहाँ पर जनता है, पब्लिक है, इनसे बातें करेंगे और कुछ चुनावी माहौल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? एमडेट साहब। इस बार आपका रुख किस ओर है? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन या कोई निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं, हमारा आरजेडी है। आरजेडी, यस। तेजस्वी यादव। क्या उसमें वो किस मुद्दा को देख करके आप उन्हें इतना लाइक कर रहे हैं और उनसे वोट कर रहे हैं करेंगे? वो नौजवान बंदा है, वो नौजवान बंदा, ऊपर से वो सोच भी बढ़िया उसका। जो वर्तमान की जो सरकार है, क्या लग रहा है वो उस तरह के नौजवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं? वो उसका अलग माइंड है, ठीक ना। वो सब भ्रष्टाचार है साला, और कुछ नहीं। और नीतीश जो है वो साला कहता है कि साला बीजेपी के साथ उसको जाना कबूल नहीं है। आज उसी में है, ठीक ना। और ऊपर से वो साला बेटी तो चोर है, ठीक ना। वो चोर है साला। और ललनमा को बहन को रख ले है साला नहीं तो वो बेटी चोर क्या बोलेगा? कह दियो करो, वो अपनी बात नहीं जीत जाएगा। इतना गुस्सा करके अरे गुस्सा फिर वही वाली बात। अभी सब तेजस्वी को वोट देगा, अभी वही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या भैया आपका नाम? जावेद। इस बार आप किन्हें वोट दे रहे हैं और किन्हें आप सरकार के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं? नोटा पे इस बार वोट रहेगा मेरा। क्या मुद्दा देखकर? नोटा इसलिए कि कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, इसलिए नोटा है। कोई प्रत्याशी आपको पसंद नहीं? नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो एक अभी तक में पूरे इंटरव्यू जितना भी पब्लिक बाइट लिए आप उसमें से एक मिले हैं। चीज को बताइए जनता जनार्दन के पास, व्यूवर्स के पास, कि ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? प्रत्याशी नहीं पसंद है। जो प्रत्याशी अभी जितने भी दल से मिला है उसमें प्रत्याशी सहमत नहीं है, इसलिए इस बार वोट नोटा को देंगे। तो फिर सहमत किस वजह से नहीं है? कुछ तो कारण होगा। या फिर विकास पुरुष नहीं है नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जो युवाओं के दिल पर राज करते हैं, वो उस तरह से अगर आएंगे सत्ता में तो काम नहीं करेंगे। बिहार की नई पार्टी जनसुराज जो करिए बेरोजगार को बौछार लगाएंगे। बहुत सारे AIM के पार्टी है। मुद्दा बहुत है, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। किसको वोट देंगे अभी? वोट तो आरजेडी को देंगे, तेजस्वी यादव। मुंगेर से मुकेश कुमार यादव। तो युवा है, युवा के बारे में सोचता है, रोजगार की बात कर रहा है। रोजगार दिया है, डिप्टी CM रह के बहुत 7.5 लाख 8 लाख रोजगार दिया है। जो सरकार 20 साल में नहीं किया है वो 1.5 साल में करके दिखाया है। जो वो बोल रहा है वो कर रहा है, इसलिए उसको वोट देना है। वर्तमान की जो सरकार है वो क्या लग रहा है कि उस तरह से वो विकास नहीं, नौजवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं? वर्तमान की सरकार नौजवान के बारे में कुछ नहीं सोचती है। वो किसी एक जाति विशेष धर्म पे एकदम उसका सारा फोकस रहता है। तो हम नवयुवक हैं, अभी हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, या फिर बिहार में कोई फैक्ट्री चाहिए। तो उस पर वो सरकार बात नहीं करती है। उस सरकार को सिर्फ और सिर्फ बात करना है जाति पे, धर्म पे। तो वो नहीं चाहिए जनता को। जनता को चाहिए सिर्फ रोजगार। अरे हमको डेवलपमेंट बिहार का चाहिए। तो जो नीतीश कुमार की सरकार देख नहीं रही है इसके प्रति। और अभी वोट के लिए महिला को 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में दिला रही है। इससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? वो इससे पहले भी दे सकते थे। इसीलिए इस बार हम लोग को मजबूती से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाना है, ताकि युवा के बारे में सोच रहे हैं तो युवा के बारे में वो करेंगे। जहाँ तक कि आपने रोजगार और युवा का बात कहा, इस बार जो है प्रशांत किशोर की भी एक नई पार्टी आई जिसके वो जनसुराज के संस्थापक। वो कह रहे हैं कि बिहार में हमें अगर सरकार में लाते हैं तो उद्योग लगेंगे। इस पर क्या ख्याल है? ना वो जो है ना बिजनेसमैन है, उनका काम है बिजनेस करना। और यहाँ वो आए हैं बीजेपी को बहुमत में लाने के लिए। जो इंसान अभी से पहले से ही कह रहा है कि आप हमारा विधायक अगर 10 ठो जीतता है तो उस विधायक को हम खुला छोड़ देंगे, तो आपको लग रहा है कि बिहार के बारे में सोचेगा? वो आया है कि बीजेपी को यहाँ बहुमत में लाना है, तो उसको वोट देना मूर्खता है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम सभी जनता से अपील यही करेंगे कि आप अपना वोट सबका अधिकार है, सभी को देना है, मगर वोट आप तेजस्वी को दे, ताकि जो नवयुवक के बारे में सोच रही है, युवा की बात कर रही है, रोजगार का बात कर रहा है, उसको वोट देना ही फायदा है। क्योंकि हम पिछले 1.5 साल में उसे देखे हैं कि उसने जो कहा है वो किया है। इनसे पहले नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो पर वो उनकी डेटा को अगर सरकारी डेटा निकालते हैं तो वो 20 साल में मात्र 8 लाख रोजगार दिए हैं। और इस 1.5 साल का कार्यकाल निकालिएगा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का,
तो उसमें 7.5 लाख का रोजगार हो गया। तो इसके आने के बाद चेंजिंग आया है, नीतीश कुमार में कोई चेंजिंग नहीं है, ये तेजस्वी ने किया है। तो इसीलिए हम लोग क्यों नहीं आप तेजस्वी यादव को ही डायरेक्टली मुख्यमंत्री बना कि सारा रोजगार हम लोग को डायरेक्टली मिले, किसी का चेहरा ना हो सामने में। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपका क्या छवि बना हुआ है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? वो देखिए, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, ठीक ना। आपकी नज़र में उनका क्या व्यूज़ क्या बना हुआ है, कैसा विजन बना हुआ व्यूज उस सही नहीं है, उसका है? सही नहीं। सही नहीं है। एक दो कारण। कारण यही है कि वो देखिए, काम तो सभी करता है, मगर आप देश विदेश को आप सही से नहीं देख पाते हैं, और कोई मसला नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक चीज़ भैया कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, पुल रोड से कोई काम नहीं होने वाला है। उस सब महानगर में जो है ना पुल रोड है। आप तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वाला बात बोल। हाँ, प्रशांत किशोर वाला बात हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोजगार। यहाँ बिहार में रोजगार चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, लोग को बाहर नहीं जाना पड़े कमाने के लिए। ट्रेन दे देता है बिहार में आके, 12,000 ट्रेन मिल गया छठ पूजा के आने के लिए, उससे मतलब नहीं होता है। तो बिहार की जो वर्तमान की जो सरकार, आपको क्या लग रहा है कि वो हम नौजवान के बारे में, रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचा वर्तमान की सरकार। तो रोड बनाने से सरकार कौन चीज होगा? रोड बनाने से कुछ होगा? हैं? उससे कुछ मिलेगा? है भाई, सब बच्चा बेरोजगार है, सब 18 से पढ़ है, 18 से पढ़ा, हम 18 से पढ़े, 18 से पढ़े, कहाँ है? हैं? इसलिए इस बार आपके कौन चाहते हैं? चाहिए तो जो देखिए भैया, वोट देंगे कोई को, एक को हम देंगे, ठीक है। सरकार बदलने का मतलब कि सब मत एक होना चाहिए। हैं? सरकार कैसे बदलेगा? सब मत एक होना चाहिए, तब ना बदलेगा। और जो देगा प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग पार्क देगा, इंडस्ट्रियल पार्क देगा, हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री देगा, हैं, तो उसको ना मानिएगा आप। कहाँ बना? 20 साल में कुछ बना? एक को बात बोल लीजिए आप। क्या कहें? किस मुद्दा बताएं, बोलिए। मुद्दा ये है कि फैक्ट्री चाहिए हमको, बस 10 तो 20 तो। इन्होंने जो बताया ये सही कह रहे हैं। हम रोड और नाला लेके कहाँ जाएंगे? युवा को चाहिए रोजगार। और आज आप देखिए, अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप जिस तरह देख सकते हैं, उधना स्टेशन पे इस तरह बिहारी का भीड़ पड़ा हुआ है कि आप देख नहीं पाइएगा घर आने के लिए। क्यों? बिहार में ही सबसे ज़्यादा मजदूर है। अगर मजदूर है तो यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? यहाँ रोजगार क्यों नहीं है? सरकार जो महिलाओं को जो जीविका बहन को जो दे रही है 10-10 हज़ार, इस पर क्या है? इस पर क्या है? कुछ नहीं, सब एक आलोचना है, बस 10,000 दे रहे हैं ताकि हमको 10,000 महीना चाहिए। 10,000 दिया, 20,000 महीना चाहिए। 10,000 दिया ना, वो सरकार लेगा, लोन के तौर पे दिया है, लिखित दिया है इसका कि हम दिए हैं पैसा आपको ऐसे यूज करने के लिए, लोन के तौर पे दिया है। 10,000 दिया का 5 साल में, 10 साल हमको महीना चाहिए, 20,000 महीना। आज तक इंटरव्यू में खुद अमित शाह बोल रहा है कि ये हमने दिया है ताकि इसको वापस लेंगे। उन्होंने खुद बताया इस बात को। देख रहे हैं, नचनिया को टिकट दे दिया। ओकरे से पहले बीजेपी में 5 जो सांसद है, विधायक है, कुंची नाम है, रवि किशन है, निरहुआ है, मनोज तिवारी है, वो कौन से नचनिया ना है? वो कौन बॉलीवुड में काम नहीं की, भोजपुरी में काम नहीं किए हैं? हैं? भोजपुरी के बारे में उठा रहे हैं। ऐसा अश्लीलता गाना बजा, ये रिमोट से उठा दे लहंगा, ये क्या है? आप फिर आके क्या कहते हैं, इसमें राजनीतिक में लड़िएगा? पहले गाना बनाए, रिमोट से उठा तो लहंगा, ये क्या है? और फिर आते हैं डायरेक्ट। नहीं होगा तो सीट छोड़ दीजिए, हम लड़ेंगे चुनाव, हम देखा था कि कैसे सरकार चलेगा। नहीं, बारे में बोल रहा है ना, खेसारी के बारे में। खेसारी अकेला निर्दलीय जीत जाएगा, वो निर्दलीय, आरजेडी छोड़ दीजिए, निर्दलीय जीत जाएगा वो खेसारी। मुंगेर से एक ही मुद्दा है, रोजगार। और बिहार का भी है, और मुंगेर से क्लियर कट है मुकेश यादव। उसके कोई भी ना आगे है ना पीछे है, ना दाएं है ना बाएं, आगे है वो मुकेश यादव, और कोई नहीं मुंगेर में। किस नेता को इस बार आप वोट करेंगे और सरकार के रूप में देखना चाह रहे हैं, और किस मुद्दे पर? सरकार के रूप में तो तेजस्वी भाई को देखना चाहते हैं, और हमारे मुंगेर विधायक मुकेश यादव जी, हम इन्हीं को। किस मुद्दा को देख करके वोट करेंगे? मुद्दा हम पहले यही सवाल हम आपसे करते हैं, आप बताइए बिहार में आप क्या देखे हैं विकास के नाम पे? जहाँ जहाँ रोड नहीं था, रोड बना, नली गली बना। रोड से विकास होता है? लोग, जनता कहते हैं कि जंगल राज था जब भी आती है। आप बोल रहे हैं रोड बना, रोड कहाँ बना है? आप एक भी तो मिसाल दीजिए, पिछले 20 वर्षों में कहाँ रोड है? अभी भी अपने मुंगेर के मार्केट जाते तो इस हाल है कि अगर प्रेग्नेंट औरत बाजार चल जाए तो उसको डिलीवरी रोड पे हो जाए, इस तरह से रोड है।
और यहाँ भी बीजेपी का विधायक रह चुका है पिछले 5 साल पहले भी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रोड तक नहीं बना। आप बोलते हैं कि रोड भी मुद्दा रहता तो कम से कम लोग रोड पे चलता अच्छा से। रोड भी नहीं सही है, कुछ भी चलने का साधन बढ़िया नहीं है। तो बिहार को सबसे बड़ी बात है बदलाव की जरूरत है, बदलाव हो के रहेगा। युवा नेता तेजस्वी आएगा, उसको भी जो हम लोग जो है ना उसको भी टाइट करके कास करके काम करवाएंगे। ये बिहार बदलाव नहीं है, ये दिल्ली बदलाव भी है। ये कान खोलकर सुन ले भाजपा वाले, केंद्र सरकार बदलाव है। इस बार राहुल गांधी आएगा, हम लोग सोच लिए हैं। आप सुनिए, रास्ता में 25 तो ब्रेकर का मतलब 5 किलोमीटर में 25 तो ब्रेकर रहेगा। अब प्रेगनेंट कौन से जाएगा? जिसके पास सामर्थ्य नहीं, हर लोग स्कॉर्पियो से नहीं जा सकता है, एम्बुलेंस से नहीं जा सकता है, टेम्पो जाएगा, टोटो जाएगा। ओके, दराज है बहुत ज्यादा, कौन से जाएगा वो? 25 तो ब्रेकर हर जगह। ये बढ़िया आदमी है, वो अपने हाथ में ब्रेकर डलवा दिया। वो कौन से विकास है वो? बोलना क्या, सीधा मुद्दा हम लोग का मुकेश यादव आपकी बार मुंगेर में चाहिए। मुकेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव चाड़ बहाड़ के हर चीज में काम करवाएंगे। हमारा नेता नहीं है, हमारे घर के आदमी रहेंगे। इससे हम बोल के चढ़ के बोल सकते हैं कि मेरा ये काम करवाइए, और ये करेंगे। विधायक चला जाता है 5 साल तक नजर नहीं आता है, एक बार देखने करने आता है। कैमरामैन से जो है ना ग्राउंड को दिखवाइए, ग्राउंड को दिखवाइए कि ग्राउंड में हमरा कितना पुस्त चला गया खेलते खेलते। इस फील्ड का नाम किसान क्लब वर्धा के नाम से यहाँ टीम चलता है, क्लब चलता है, और यही ग्राउंड है। इस ग्राउंड को देखिए क्या स्थिति है कि इस पे ना कोई भी नेता, कोई मंत्री, किसी का कोई नज़र नहीं है खेल के प्रति। और इस फील्ड के प्रति हम लोग डीएम को या विधायक जो मुंगेर से विधायक रहते हैं सबको दिखाए, सबको बताए कि इसके प्रति कोई काम कीजिए, या फिर एक फील्ड मुहैया करके दीजिए ताकि बच्चा हो या नौजवान हो जो खेल के प्रति इच्छुक है वो खेले। मगर किसी का कोई नज़र इस पे नहीं रहता है। यही देखिए कि यहाँ फील्ड है और बगल में मंदिर है। यहाँ मंदिर का डेवलप हो गया, विधायक जी को झलक है कि मंदिर बनाना है, लेकिन फील्ड पे ध्यान नहीं किया। बहुत बड़ी अन्याय है। खेलेगा ग्राउंड में खेलेगा? ग्राउंड जब हमारा पर्सनल है, उसको आप लोग डेवलप नहीं करते। एगो क्लब बना हुआ पीछे में, ओकरे में कुत्ता मुत्ता है, उसको मेंटेन कर देते हैं। क्या देखेगा? विधायक या जिला प्रशासन देखेगा जी, और कोई देखेगा? चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।